पीएसएल में एंथम कौन गाएगा? पीएसएल का सीजन एक्स इस तरह से हाइप्ड नहीं हो रहा। फ्रेंचाइजर्स ऑनर्स कह रहे हैं कि दे डोंट वांट एनी क्रिटिसिज्म। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हारिस रऊफ को और उस्मान खान को वहां पर रोक लिया गया है। बाकी टीम मेंबर्स दुबई से रवाना हो चुके हैं। डग आउट में बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग और वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाली जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे आईपीएल के कल के मैच के हवाले से। अगर कल के मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस कुछ बहुत खराब सी आ रही है और ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी राजस्थान रॉयल्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, क्योंकि टीम जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। और अगर ओपोनेंट्स की बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बहुत ज्यादा प्रिविलेज लिया। सबसे पहले तो उन्होंने पिच को रीड कर लिया, जिसको राजस्थान रॉयल्स जो है वो ना कर सके। जब आपको पता है कि स्लो पिच है, बॉल आ रही है, तो उसको किस तरह से हिट करना है, यू हैड टू ऑब्जर्व दिस फर्स्ट। राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स कहीं ना कहीं इस चीज को समझने में नाकाम रहे और उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह की एक्सपेक्ट की जा रही थी, जबकि उन्हें होम ग्राउंड का प्रिविलेज भी था। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आके ऐसी परफॉर्मेंस दी धमाकेदार, क्योंकि उनकी पिच रीडिंग सेंस जो है वो बहुत बेहतर थी। उन्होंने देख लिया था बॉल कहाँ पे आ रही है, बॉल को किस तरह से खेलना है, चाहे स्लो पिच है वो उसी तरह से खेल का जो है वो आगाज भी करेंगे। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको और मैं आपको बताती चलूँ कि कल राजस्थान रॉयल्स की जानिब से परफॉर्मेंसेस कैसे रहे। स्पेसिफिकली बात करें तो यशवी जसवाल की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मोटिवेशनल स्टोरी है जसवाल की, जो बहुत मेहनत के बाद, उनके फादर की स्ट्रगल के बाद, वो उनके शूज फटे हुए होते थे लेकिन उन्होंने डिसहार्ट नहीं हुए, उन्होंने मेहनत की और वो कंटिन्यू करते रहे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब एक चीज मोटिवेट करती है आपको तो डेफिनेटली लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जसवाल नो डाउट अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन आई गेस के उन्हें अब कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। उनकी जानिब से कल जो है वो 29 रन बनाए गए। आफ्टर दैट संजू की बात करें, उन्होंने 13 बनाए, प्राग ने जो है वो 25 रन बनाए, नितेश ने 8 रन बनाए और हसरंगा ने 4 रन बनाए। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो कल राजस्थान रॉयल्स की जानिब से सबसे ज्यादा रन जो है वो ध्रुव ने बनाए। ध्रुव ने 33 रन बनाए। आफ्टर दैट शुभमन दुबे ने 9 रन बनाए, शिमरॉन ने 7 बनाए, जोफ्रा आर्चर ने 16 रन बनाया और महेश तेक्षाना ने 1 बनाया। तुषार देशपांडे ने जो है वो 2 रन बनाए। सो दिस वाज द ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स और 9 विकेट्स पे इनका टोटल जो है वो 151 हुआ। ओवरऑल अगर बात की जाए तो नाइट राइडर्स ने बहुत ज्यादा प्रिविलेज लिया। नाइट राइडर्स को इस गेम का प्रिविलेज इसलिए था बिकॉज वो गेम को समझ चुके थे, उन्हें पता चल गया था कि पिच कैसी है। अब मोइन अली ने 5 रन बनाए और क्विंटन डिकॉक ने 97 रन की इनिंग खेली थी, जो कि बहुत शानदार इनिंग थी। और अगर इसकी बात की जाए तो ये सेंचुरी कर सकते थे अपनी। और इसके साथ ही बस अगर थोड़ा और टाइम होता, थोड़ी और बॉल्स होती तो यहाँ पर उनकी सेंचुरी हो जाती। उसके बाद अगर बात करें, अजिंक्या ने 18 रन बनाए थे और एंग्रिश ने 22 रन बनाए थे और बाकी प्लेयर्स को खेलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि चेस कर लिया गया था। अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ जो है वो आगे बढ़े थे। ठीक है, ओवरऑल बहुत उम्दा परफॉर्मेंसेस रही थी, बहुत ही अच्छी चीजें रही थी। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल के मैच में तो लीड ले ली है और 8 विकेट से जो है ये मैच अपने नाम किया और 12 बॉल्स रिमेनिंग थी और स्कोर जो है वो बहुत रैपिडली कर लिया था। डग आउट में बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हुए थे, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग और वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाली जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है और उसमें बहुत से बेहतर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो ये आईपीएल की सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी। लेट्स सी कि आइंदा आने वाले मैचेस कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बताती रहूंगी, क्योंकि आईपीएल सीरीज मैंने जो शुरू की है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से लोग भी हमें देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, तो हमें सबके लिए क्रिकेट के लिए बोलना है और क्रिकेट के बारे में बात करते रहेंगे। इसी के साथ नाउ मूव ऑन टू पीएसएल में एंथम कौन गाएगा, इसका नाम जो है वो सामने आ गया है। अली जफर जो है वो 5वीं बार पीएसएल का सॉन्ग एंथम जो है वो गाने वाले हैं, लेकिन इस पे फ्रेंचाइजर्स काफी ज्यादा ना खुश नजर आ रहे हैं। फ्रेंचाइजर्स का कहना है कि अभी पीएसएल की उस तरह से हाइप नहीं बन रही है, पीएसएल का सीजन एक्स उस तरह से हाइप्ड नहीं हो रहा ड्यू टू सम काइंड ऑफ माइट पॉसिबल पाकिस्तान परफॉर्मेंसेस एंड समथिंग एल्स। लेकिन जब एक चीज हाइप नहीं पकड़ी है ऑलरेडी तो उसको
हाइप देनी चाहिए। और अली जफर की बात की जाए, नाखुश क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि मीशा शफी के साथ उनका जो हरासमेंट केस चल रहा है काफी अरसे से, तो फ्रेंचाइजर्स ऑनर्स कह रहे हैं कि दे डोंट वांट एनी क्रिटिसिज्म, लोग उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं कि पीएसएल के फैंस जो हैं वो नाराज हो जाए। और कहीं ना कहीं ये चीज देखने में आ भी सकती है, क्योंकि पीसीबी ने ये डिसीजन लिया है कि अली जफर जो है वो एंथम गाएंगे, लेकिन फ्रेंचाइजर्स का कहना है कि अगर पैसे उन्हें लगाने, डेफिनेटली फ्रेंचाइजर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पैसे लगाते हैं, तो अगर वो पैसे लगाएंगे तो उनकी मर्जी भी मानी जाए, लेकिन पीसीबी ऐसा होने नहीं देगा। और जो चीज एक बार कह दी है पीसीबी की जानिब से वो होके रहेगी, और अब तो अनाउंसमेंट भी हो गया। सो 5वीं बार पीएसएल का गाना जो है वो एक्स का अली जफर गाने वाले हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह का आएगा सॉन्ग, उसे लोग किस तरह एंजॉय करेंगे। और क्योंकि पीएसएल के अगर स्पेशली सॉन्ग की बात की जाए ना, तो वो बहुत ही मेमोरीज रह जाती है उस सॉन्ग के साथ, क्योंकि अली जफर का अगर पहले एक गाना आया था, अब सीटी बजेगी स्टेज सजेगा, अब ताली बजेगी अब खेल जमेगा, ये गाना स्टिल जब पीएसएल का नाम आता है ना, ये सॉन्ग सबके माइंड में रिवॉल्व करता है। फिर आतिफ असलम के, फिर आयमा बेग के, आसिम हसन, मतलब सारे सॉन्ग्स, और स्पेशली ग्रूव, और वो ग्रूव जो नसीबो लाल का आया था, वो पहले तो लोगों ने बहुत ज्यादा डिसलाइक किया था, लेकिन वो भी अपनी याद बना गया, और नसीबो लाल के उस ग्रूव को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, क्योंकि वो लाहौर में जब पंजाबी आते थे और वो जब ग्रूव लगता था तो वो एक अलग ही माहौल होता था स्टेडियम का। तो शुरू में तो बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था उसको, लेकिन वो बाद में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया था, मतलब एक आदत हो जाती है ना, तो वो आदत बन गई थी। सो ये पीएसएल के एंथम की कहानी थी, मैंने आपके साथ शेयर करी। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हसन नवाज ने सबसे ज्यादा डिफेमेशन वाला रिकॉर्ड बना लिया, मतलब एम्बैरसिंग रिकॉर्ड टी20 की हिस्ट्री में बना लिया। मैं आपको बता दूं कि हसन नवाज ने टी20 की हिस्ट्री में 5 मैचेस में, टूर्नामेंट के 5 मैचेस में से 3 मैचेस में कंसेक्टिवली 0 लिए हैं और आउट हो गए हैं। अगर हसन नवाज के मैचेस की बात की जाए, उनका डेब्यू बहुत ही नाकाम रहा। पहले मैच में भी 0 पे आउट हुए, दूसरे मैच में भी 0 पे आउट हुए, तीसरे मैच में 44 पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की और उनका कमबैक हो गया। फिर जो है वो 4th मैच में भी कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं रही, आई गेस 1 और 2 रन्स किए थे, और उसके बाद जब 5वां मैच आया फिर 0 पे आउट हो गए। तो इस तरह हसन नवाज ने सबसे एम्बैरसिंग रिकॉर्ड बनाया है, और टी20 की हिस्ट्री में सबसे जल्द 0 पे कंसेक्टिवली 3 बार आउट होने वाले प्लेयर बन गए हैं। और जहां पर सेंचुरी, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी रिकॉर्ड बनाया है, वहां पर फास्टेस्ट 0 लेने वाला रिकॉर्ड भी हसन नवाज ने अपने नाम कर लिया। सो ये ओवरऑल चीजें जो हैं वो क्रिकेट में चलती चली आ रही हैं। लेट्स सी कि अभी ओडीआई की जो सीरीज होने वाली है उसमें कैसी परफॉर्मेंस देखी जाएंगी, बिकॉज अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हारिस रऊफ को और उस्मान खान को वहां पर रोक लिया गया है। बाकी टीम मेंबर्स दुबई से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हारिस रऊफ को और उस्मान खान को ओडीआई स्क्वाड में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रोका गया है, और उनको ओडीआई मैचेस के लिए वहां पर रोक लिया गया है। सो माइट पॉसिबल हम उस्मान खान को और हारिस रऊफ को वनडे मैचेस खेलते हुए देख सकेंगे, क्योंकि अभी अपकमिंग सीरीज ओडीआई की है। लेट्स सी कि उसमें किस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। और उसके साथ ही अगर बात करें तो टी20 में कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं रही है, और जहां तक हम बात करें तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है। और सलमान अली आगा जो कप्तान है, उन्होंने कहा कि हमें खेल के साथ साथ अपने दिमाग को भी खोलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच भी बढ़ानी पड़ेगी, सोच के ही खेलना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, और फिर उस पे काम करना पड़ेगा। सो ओवरऑल ये सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चल रही है। और इसके साथ साथ एक और अनयूजुअल सी चीज़ मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा मैं वो भी आप लोगों से जान लूँ, आप लोगों से पूछ लूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या क्राइटेरिया है, और पाकिस्तान की जो थिंकिंग है लोगों की, क्रिकेट देखने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्या वो टिकटॉकर्स को देखना भी पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली जब ट्रॉफी अनवीलिंग चल रही है, ट्रॉफी की विजिट्स चल रहे हैं जगह जगह पर, वहाँ पर एक फ्रेंचाइज के पेज ने टिकटॉकर का जो है वो थंबनेल लगाया है, बजाय उसके कि वहाँ पर जो है वो प्लेयर्स भी आए हैं, प्लेयर्स ने भी जो है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दी है, टेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन आप देखें कि क्या क्राइटेरिया सेट हो गया है सोसाइटी का, कि जहां पर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जहां पर एक फीमेल टिकटॉकर है, प्रेफरेंस वर्ल्ड क्लास प्लेयर को नहीं गई,
फीमेल टिकटॉकर को मिल गई और थंबनेल उनका लग गया। सो ये क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कि क्या यही क्राइटेरिया रह गया है कि हमें हर चीज़ में सिर्फ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऐड ऑन करनी है फॉर अट्रैक्शन, मतलब यही क्राइटेरिया है, या फिर गेम को एडोर करना चाहिए और हमारे जो एक्चुअल हीरोज़ हैं उन्हें एडोर करके उन्हें ही जो है वो फ्रंट पे लाना चाहिए? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन मार्क है, मुझे लाज़मी बताइएगा। देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।